हालेलुया। सब लोग जब पवित्र बाइबल को उठाकर बताएं किन किन के हाथों में जो पवित्र बाइबल है। हालेलुया। और अपने दिल से लगाओ, सीने से लगाओ, बोलो मैं इस पवित्र बाइबल को बहुत प्यार करता हूँ, अपने से भी ज्यादा मैं इसको प्रेम करता हूँ, क्योंकि जो जिंदा वचन है जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मेरी जिंदगी बदल देती है। इसमें जो लिखा है वो वर्ड नहीं है, वो जिंदा शब्द है। वो शब्द मेरे लिए जिंदा हो जाते हैं। जब मैं पढ़ता हूँ तो वो शब्द मुझसे बात करते हैं। बोलो मैं अपने से भी ज्यादा प्रेम बाइबल को करता हूँ, पवित्र बाइबल को करता हूँ और करता रहूंगा, करता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि जो जिंदा वचन है, जो जिंदा खुदा है, ओ जो मेरा जिंदा खुदा है, जो मुर्दा नहीं है, जब मैं उसकी वाणी को पढ़ता हूँ तो वो मेरी मुर्दा हालत को भी जिंदा करता है, वो मेरे हालातों को भी जिंदा करता है, क्योंकि जो जिंदा वचन है। हालेलुया। जोर से पवित्र बाइबल के लिए तालियां बजाओ, जोर से जोर से जोर से। कलीसिया इस वचन का ओ आदर करो और आदर करो। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खोले मत्ती की किताब अध्याय 12 उसका 38 वचन से पढ़ेंगे। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय के लोगों ने प्रभु से बात किया, बोले प्रभु जी, गुरु जी, कोई हमें चिन्ह दिखा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चिन्ह मांगते हैं, कितने लोग निशान मांगते हैं, हमें कोई निशान दिखा, कोई चिन्ह दिखा। उस समय के लोगों ने भी यीशु से बात किया, मसीह से बात किया, बोले प्रभु जी हमें कोई चिन्ह दिखा। हालेलुया। प्रभु बोले जोना से बढ़कर कोई और आपको चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, ऐसे मनुष्य का पुत्र है जो 3 दिन 3 रात कब्र में रहेगा और फिर से वो जिंदा हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा जिंदा खुदा है, वो 3 दिन के बाद जिंदा हो गया, कब्र में से बाहर आ गया। ऐसे यूहन्ना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा और वो मछली के पेट से बाहर आ गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उन्होंने नीनवा के लोगों ने क्या किया? जब यूहन्ना ने प्रचार किया, यूहन्ना प्रचार करता रहा कि आपके ऊपर अदालत आने वाली है, आपके ऊपर एक विरलाप आने वाला है, प्रभु आप लोगों को खत्म करने वाला है, आपके गुनाह बढ़ चुके हैं, आपके पाप बढ़ चुके हैं, आप पर अदालत आने वाली है और आपको नाश करने वाला है खुदा। जब उन्होंने सुना और उन्होंने जोना की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने तौबा किया, अपनी गलतियों को मान लिया और प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया। बोलो हालेलुया। वो ऐसा खुदा है जो सबकी चिंता करता है, वो जातियों की चिंता करता है और सारे संसार की चिंता करता है। उसने एक मसीह लोगों के लिए कुर्बानी नहीं दिया, उसने पास्टर लोगों के लिए कुर्बानी नहीं दिया, उसने सारी जाति, सारा संसार के लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। और वो चिंता करता है। और जब उनके पाप बढ़ चुके थे नीनवा के लोगों के, यीशु बोल रहे हैं उन्होंने प्रचार को सुना, जोना ने प्रचार किया और प्रचार को सुना,
और अपने आप को प्रभु के आगे सौंप दिया, अपनी गलतियों को माना, अपने पापों को मानकर छोड़ दिया और उनको स्वर्गीय पिता ने क्षमा कर दिया। सारा देश बच गया, सारे लोगों को प्रभु ने बचा लिया। इतना दया करने वाला पिता है। एक पल तो सोच लेता है कि मैं इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, इसने गुनाह किए हैं, इसने बार बार गलतियां की है, इसने गलतियों को मान कर फिर गलतियां की है, इसने बार बार तौबा की है, मैं अब इसके जीवन को खत्म करूंगा। प्रभु बहुत बार ऐसा सोच लेता है। एक इंसान के जीवन के बारे में प्रभु ऐसे ख्याल भी रखता है, ऐसी बात भी करता है। और जब एक इंसान प्रचार को सुनता है, वचनों को सुनता है, जब वचन बात करते हैं, इंसान दिल तोड़ता है, दिल तोड़ के अपने आंसू बहा के अपनी गलतियों को जब मान लेता है, जब सच्चे दिल से तौबा करता है, तो वो स्वर्गीय पिता भी उसको माफ कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसा स्वर्गीय पिता है, ऐसा प्रेम करने वाला पिता है। इस संसार का पिता तो प्रेम करता ही है, वो अच्छी अच्छी चीजें ला कर देता ही है। वो बोलता मैं तो तेरा स्वर्गीय पिता, मैं इस पिता से बढ़कर, इस संसार के पिता से बढ़कर, तेरे पिता से बढ़कर मैं तुझे क्यों ना दूंगा, क्योंकि मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं। हालेलुया। और दूसरा वो बोलता है मैं ऐसा पिता हूं, मैं तेरा एक एक बात को जानता हूं कि तेरी जरूरत क्या है। हालेलुया। ऐसा पिता हमें मिला है, ऐसा खुदा मिला है जो दूसरे खुदाओं से बढ़कर है, जिसकी तुलना की जाए तो क्या तुलना करोगे ऐसे बाप के साथ, ऐसे खुदा के साथ? मेरे यीशु की किसी के साथ कोई तुलना नहीं है, मेरे यीशु की किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है। आज के संसार के लोग खुदा की, गॉड की कंपटीशन करते हैं। इसके लोग ज्यादा, जय लोग ज्यादा, जय जातियां बड़ी हैं, जय जाति बड़ी है। प्रभु इस बातों में नहीं आया, प्रभु अपना राज्य फैलाने के लिए नहीं आया, प्रभु अपना धर्म फैलाने के लिए आया, वो इंसान को बचाने के लिए आया, ताकि एक इंसान तौबा करे, पानी का बपतिस्मा ले और निजात को पा जाए। बोलो हालेलुया। बोलो मेरा निजात यीशु मसीह है, वो मुर्दा नहीं है। दूसरों के देवता को देखो, वो मुर्दा है, आज भी उनकी कब्रें हैं, लेकिन आज भी मेरे यीशु की कब्र खाली है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसे खुदा पर हमारा भरोसा है। क्या वो हमारे हालातों को नहीं बदल सकता? क्या वो मेरी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता? क्या वो मेरी हड्डियों में नई जान नहीं दे सकता? क्या वो मेरे शरीर में नया जान नहीं दे सकता, नई ताकत नहीं दे सकता? क्या वो मुझे नई आंखें नहीं दे सकता? वो सब कुछ करता है, क्योंकि उसके कान है, वो सुनता है। वो स्टैचू नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, बोलने की जरूरत है। प्रभु बोलता तू एक बार पुकार के तो देख, एक बार मुझसे बात करके तो देख। तुझे पुकारना नहीं आता, कहता तुझे तो मांगना भी नहीं आता। आप कौन से दिल से मांगते हो प्रभु से, कैसे प्रार्थना करते हो? प्रभु कहता है तुम अपने लालच के लिए मांगते हो। तुम कहते हैं मुझे मिले, मैं इस संसार के सब काम करूंगा, मैं भोग लिबास में सारी बातें, सारी चीजों को खरीद लूंगा, मैं अपनी खुशी को ढूंढ लूंगा, मैं अपनी खुशी को खरीद लूंगा। तुम ऐसे मांगते हो, ऐसे दिल से मांगते हो। लेकिन जो कोई कहता है हे प्रभु मुझे दे, मैं तेरे कामों के लिए करूंगा, मुझे बढ़ा, मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा, मैं रूहों को बचाऊंगा और मैं लोगों को तेरे सामने सिंहासन के सामने खड़ा करूंगा। हालेलुया। तुम कैसे मांगते हो? तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है, तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, आप कैसे प्रार्थना करते हो, कैसे मांगते हो? आपको मांगना नहीं आता। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं प्रभु जी तू मुझे दे चाहे ना दे, फिर भी तू मेरा परमेश्वर रहेगा, फिर भी मेरा ईमान तुझ पर रहेगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। अंत से, शुरुआत से अंत अच्छा होगा। बोलो बोलो बोलो, शुरुआत से मेरा अंत अच्छा होगा। मतलब कि मेरे विश्वास में कमी नहीं होगी, मेरे ईमान में कमी ना होगी। तू मुझे दवे चाहे ना दवे, तू मुझे ब्लेस करे ना करे, तू मुझे आशीष दे ना दे, लेकिन मेरा भरोसा प्रभु जी तुझ पर रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या इस संसार के लोग भी ये सारी बातें नहीं करते, जो सारी चीजों को नहीं ढूंढते? लेकिन एक विश्वासी, एक ईमानदार, उसके पास पैसे भी नहीं है, जायदाद भी नहीं है, कुछ कीमती हीरा भी नहीं है, लेकिन वो बोलता है प्रभु मैंने कीमती से कीमती चीज को पा लिया, मैंने सोने को पा लिया, मैंने गोल्ड को पा लिया। जिसके पास ये वचन है उसको इसकी कीमत का पता है।
बोलो अब मुझे हीरे चांदी की जरूरत नहीं है। जे सबसे कीमती क्या है मेरे लिए वचन है। जब जे वचन आपके जीवन में आ जाएगा तो वो कहता है मैं तुझे मांगने वाला नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब मांगने की जरूरत है, लेकिन आप मांगते हो अपने लालच के लिए। जो जो बातें आपको अच्छी लगती है वही मांगते हो। क्या अन्य जातियां यही काम नहीं करती? क्या वो चीजों को ऐसे ही डिमांड नहीं करती? आज आपकी डिमांड क्या है? फर्स्ट प्रेफरेंस आपका वचन हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी चिंगाइयां खत्म हो सकती है, प्रोफेसियां खत्म हो सकती है, लेकिन जब वचन कभी नहीं खत्म होगा। हालेलुया, बोलो जब वचन कभी ना खत्म होगा। हालेलुया, क्योंकि ये जिंदा वचन है, जो हजारों और लाखों साल पहले लिखा गया, लेकिन आज भी मेरे लिए बात करता है। आज भी मेरे दिल को अंदर से बदल देता है, मेरे मन को बदल देता है, मेरी आंखों को बदल देता है, मेरी सोचों को बदल देता है। ऐसा प्रेमी पिता। हालेलुया, हालेलुया। अब एक जाति के ऊपर प्रभु को दया आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। कौन है वो? नीनवा के लोग। नीनवा के लोगों में पाप बढ़ गया और उन्होंने अपने खुद के देवता बना लिए। प्रभु को छोड़ वो दूसरे जातियों में चले गए। हालेलुया। लेकिन जूना की ड्यूटी लगा दी, प्रभु को जूना की ड्यूटी लगा दी। पे जा नीनवा में जाके मेरा प्रचार कर, मैं उनको खत्म करने वाले पर हूं, मैं उन पर अदालत लेकर आने वाला हूं, मैं उनका न्याय करूंगा और एक एक को खत्म कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन योना कभी इस्राएल और यहूदी लोगों से बाहर गया ही नहीं, और वो अपने इस्राएल में प्रचार करता, यहूदी लोगों को प्रचार करता, बोलता प्रभु तो क्षमा करने वाला पिता है, वो तो अन्य जाति है, वो तो दूसरे लोग हैं, मैं उनको कैसे प्रचार करने जाऊं इतनी दूर। और वो इतने बेकार लोग हैं, वो जड़ से इंसानों को मार देते हैं, वो खत्म कर देते हैं, वो उनको डर नहीं लगता, वो किसी खुदा से नहीं डरते, वो तो बस बंदे को खत्म ही कर देते हैं। ऐसे गुस्से वाले लोग हैं, ऐसे पापी लोग हैं। उनकी चर्चा पूरे संसार में थी और योना को पता था कि वो कैसे लोग हैं, और वो भागने लगा। हालेलुया। कैसे भागने लगा? बोला मुझे कोई जरूरत नहीं है नीनवा में जाने के लिए, मैं क्यों जाऊं? वो तो लोग बहुत बेकार है, गंदे लोग हैं, वो तो इंसानों को खत्म कर देते हैं, बात भी नहीं करते, पूछते भी नहीं है, जट से आत्महत्या कर देते हैं, जान ले लेते हैं। योना को यही डर सताने लगा। और जब प्रभु ने इसको बात किया, हम खोलेंगे योना की किताब, फर्स्ट अध्याय। थैंक यू जीसस। पहले से पढ़ो, फर्स्ट से पढ़ो। यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। जोना को कौन सी आज्ञा मिली है? कहां जाने की आज्ञा मिली है? सब तो कहां जाने की आज्ञा मिली है? कहां प्रभु उसको भेज रहा है? तरसीस को। हालेलुया। लेकिन वो कहां जाने के लिए अपना मन बना लिया? हालेलुया। नीनवा के बजाय तरसीस को जाने का। हालेलुया। नीनवा कौन सा देश है? आज भी देश मौजूद है इस धरती पर, इराक, और तरसीस स्पेन। हालेलुया। आज नाम बदल चुके हैं। हालेलुया। और इसने सोचा मुझे नीनवा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु बोल रहा है उनके गुनाह बढ़ गए हैं, मैं उनको खत्म करने वाला हूं, तू जा मेरा प्रचार कर और तू बता दे कि मैं उन लोगों को खत्म करने वाला हूं। हालेलुया।
लेकिन ये बंदा तो प्रभु का बहुत अच्छा दास है, प्रभु के बहुत अच्छा प्रचारक है, लेकिन इसने सोचा कि मुझे वहां नहीं जाना, वहां खुदा को पता नहीं है, प्रभु को पता नहीं है, वो मेरा क्या हाल करेंगे, मेरे साथ क्या हालात तो पैदा करेंगे, मुझे खत्म कर देंगे, मेरी जान को मार देंगे। मुझे ऐसे लोगों के बीच में प्रचार नहीं करना। चल, खुदा को कौन सा पता चलेगा, मैं तरसीस को जाता हूं। और तरसीस को जाने के लिए बाड़ा दिया, अपनी जेब से पैसे निकाल कर टिकट खरीदा है। कहां? खुदा से भाग रहा है भाई। खुदा ने बोला नीनवा को जा, लेकिन इसने अपना मन बना लिया, नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे तो खर्च करना ही है, टिकट तो लेनी है, भाड़ा तो देना ही है, मैं दूसरे देश जाता हूँ, तरसीस को जाता हूँ, स्पेन को जाता हूँ। बहुत बड़ा शहर है, बहुत बढ़िया है, बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसे शहर में जाके मैं प्रचार करूंगा जहां कोई विरोध नहीं होगा, जहां कोई मेरा विरोध नहीं करेगा। सब लोग प्यार करने वाले लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नीनवा को नहीं जाऊंगा, मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई मुझे पूछेगा नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई रोटी देने वाला नहीं है। खुदा ने तो बस कह दिया, खुदा को क्या पता, मेरा रोटी पानी का भी इंतजाम होना चाहिए। कोई तो मुझे पूछेगा नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, कोई मेरे आगे पीछे जाने वाला नहीं हो। मैं तो एक अच्छा सेवक हूँ, मैं तो एक बहुत बड़ा खुदा का काम करने वाला हूँ, मैं नहीं जाता नीनवा। और पैसे निकाले और टिकट ली तरसीस की। हालेलुया। खुदा की अनाज्ञाकारी कर रहा है, खुदा के कामों को छोड़कर, खुदा की हुजूरी को छोड़कर भाग रहा है। और कहां जा रहा है? तरसीस को। हालेलुया। यूहन्ना की किताब हमें एक बहुत सारा शिक्षा भी देती है, सिखाती भी है कि खुदा अपने लोगों के बगैर दूसरे लोगों की भी चिंता करता है। देखो कैसा खुदा है, कैसा प्रेमी पिता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो मसीहों का खुदा है। आज इस यूहन्ना की किताब से पढ़कर आपको पता चलेगा कि वो पूरी सृष्टि की चिंता करता है, हर एक जातियों की चिंता करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं है, यीशु ने कोई धर्म नहीं बनाया। यदि कोई धर्म बनाया होता तो वो नीनवा में भेजता ही नहीं अपने नबी को, अपने दास को नीनवा जाने की बोलता ही ना। उसको चिंता है, वो कह रहे हैं वहां बहुत सारे लोग हैं, वहां बच्चे भी रहते हैं, बहुत जानवर भी रहते हैं, कितने लोगों को खत्म करूंगा मैं। प्रभु बोला एक चांस देना चाहिए, एक बार उनको प्रचार करके देख लेते हैं, एक बार उनकी गलतियों को बताकर देखते हैं, फिर मैं डिसीजन लूंगा कि इनको खत्म करना कि नहीं करना। लेकिन जे खुदा के बंदे को प्रभु की योजना का पता ही नहीं है, प्रभु की योजना से भाग रहा है, प्रभु का प्रचार करने से भाग रहा है, जे कहता मैं नीनवा नहीं जाता, मैं तरसीस को जाता हूं, मुझे वहां नहीं प्रचार करना, मुझे नहीं बताना, उन लोगों के बीच में नहीं जाना। और बहुत लंबा सफर है, बहुत बड़ा देश है, मैं कैसे इतने दिनों में। और टाइम दिया प्रभु ने, यूहन्ना को बताया कि 40 दिन तूने प्रचार करना है, 40 दिन के बाद मैं इनको खत्म कर देना है। अब देखो भी इराक कितना बड़ा देश है, और 40 दिन में प्रचार कर लेगा? ना कोई गाड़ी, ना कोई कार, ना कोई घोड़ा, कुछ नहीं प्रभु ने दिया इसको बोला बस तू चल और जाके मेरा प्रचार कर किया। इसको ये भी डर सता रहा होगा कि मैं कैसे 40 दिन में काम करूंगा प्रभु का। 40 दिन नहीं होगा, ये तो साल लग जाएंगे। पूरे देश में प्रचार करना है और घर घर में मुझे प्रचार करना है, तो मेरे लिए मुश्किल काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं रास्ता चेंज करता हूं और प्रभु की हुजूरी से भाग गया, प्रभु की हुजूरी से भाग गया। लेकिन देखो हमारे खुदा का दिल देखो, वो अपने लोगों की भी चिंता करता है और दूसरे लोगों की भी चिंता करता है। ऐसा मेरे प्रभु यीशु का दिल है, ऐसा प्रेम से बड़ा हुआ खुदा है। जैसे कि यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ 3 अध्याय और उसका 16 में कि मैं इस संसार को प्रेम करने के लिए आ गया। पढ़िए वो वचन, यूहन्ना 3:16। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु का प्यार ऐसा है, पूरी दुनिया के लिए है, सबके लिए है। खुदा की मोहब्बत सबके लिए है, खुदा का प्यार सबके लिए है। इसीलिए वो बोलता है, मैं भले और बुरे दोनों पर मींह बरसाता हूँ, दोनों पर सूरज की रोशनी करता हूँ, दोनों के ऊपर रात आती है, दोनों के ऊपर बारिश आती है। इसलिए वो पक्षपात नहीं करता कि मैं अपने लोगों को बारिश दूंगा और दूसरे लोगों को छोड़ दूंगा। क्या ऐसा खुदा है? वो सबके लिए समान है। उसने सबको बचाने के लिए प्रभु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। पिता ने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो उसके ऊपर विश्वास करे वो बचाया जाए, ताकि जो कोई तौबा करे, अपनी गलतियों को माने, वो बचाया जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब जे जहाज में बैठ गया है, कहां जाने के लिए? तरसीस जाने के लिए। भाड़ा भी दे दिया, टिकट भी ले लिया और जहाज के निचले स्थान में जाकर आराम से सो गया। अब बोला, अब खुदा को थोड़ी पता चलना है, मैं वो रूम ढूंढूंगा जहां बिल्कुल कोई आ ना सके, जो कोई देख ही ना पाए, और सबसे नीचे रूम में जाके सो गया। आराम से मस्त नींद सोया हुआ है। और मन में सोच रहा होगा, अब खुदा को थोड़ी पता, मेरे को खुदा कहाँ ढूंढेगा, मैं तो अपनी मर्जी से रास्ते को ढूंढ लिया, अब मैं अपनी मर्जी से प्रचार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु ने भी काम कर दिया। क्या काम कर दिया? समुद्र के बीच में जहाज चला गया, काफी सफर तय हो गया, और प्रभु ने क्या किया? ऐसा तूफान भेजा कि सारा जहाज हिलने लगा, डूबने लगा। जो सब लोग थे, जो सारे पैसेंजर थे, सब सवारियां थी, सब डर गए कि आज हमारा खत्म हो जाएंगे, सब कुछ हम डूब जाएगा, सब हम खत्म हो जाएंगे। सब अपने अपने भगवान को याद करने लगे। यही है, जब मुसीबत आती है ना, तब फिर याद करते हो। हालेलुया। सबने बोला, अपने अपने भगवानों को ढूंढो, अपने अपने देवता को पुकारो, हो सकता है कि कोई हमारी मदद करे और इस तूफान को शांत कर दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे फर्स्ट अध्याय का 9वां पढ़ो। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था। हालेलुया। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। हालेलुया, हालेलुया। तब मलाह लोगों को अपने देवता की दुहाई देने के लिए कहने लगा। जहाज में जो व्यापारी, जो सामग्री थी, उन्होंने समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। सब लोग दुहाई देने लगे, अपने अपने भगवान को ढूंढने लगे, पुकारने लगे। तब मलाह ने आज्ञा दी। तब जो जहाज चलाने वाला था, उसने बोला कि अपना सारा सामान जो बारी है ये फेंक दो समुद्र में, हो सकता है हमारा जहाज हल्का हो जाए। तब भी तूफान शांत ना हुआ। और उन्होंने सोचा कि देखो, कोई अंदर कोई सोया तो नहीं है क्या, कोई अंदर बैठा तो नहीं है, वो भी अपने भगवान को ढूंढ ले, पुकार ले, शायद उसके कारण हम बच जाएं। और जो सच्चे खुदा को पुकारने वाला बंदा तो सोया है। हालेलुया। वो जो खुदा की अनाज्ञाकारी करके सोया हुआ है, उसी के कहने पर तुझे काम होना है। हालेलुया। सब ने अपने अपने देवता को पुकार लिया, सब ने पुकार लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर मलाह बोला, यार ढूंढो, कोई और बंदा भी होगा इस जहाज में, कोई और भी अपने देवता को पुकार कर देख ले, ढूंढ कर लेकर आओ। और ये बंदा सोया है। हालेलुया। इसको लेकर आए ऊपर, कहते तू बता भाई, देख कितना बड़ा तूफान, हम सब मरने वाले हैं, तू मस्त नींद से सोया है। बता, तूने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि तेरे कारण हमारे ऊपर ये सारी विपदा आ गई है, हम डूबने वाले हैं? कहता हाँ, मेरे कारण ही आई है।
मैंने ही खुदा की अनाज्ञाकारी की है, मैं ही खुदा को भूलकर कहीं और जा रहा था। ऐसा करो, आप मुझे फेंक दो समुद्र में। हालेलुया। ऐसा उसको डर, उसको पता चल गया ये मुसीबत मेरे कारण आई है, मुझे फेंको समुद्र में। वो बोले नहीं 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 नहीं, हम तुझे फेंकेंगे तो तेरे मौत का सारा जिम्मेवारी हम पर आएगी, तेरा पाप हम पर आएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। पढ़िए वचन को 9 से पढ़ो। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए। तब वो बहुत ज्यादा डर गए कि ये तो कोई रबदा बंदा ही है, ये तो कोई रबदा ही बंदा है, कोई सेवे किया। तब वो डर गए। आगे पढ़ो। और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वे यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। हालेलुया। देखो, आम बंदे को भी पता चल गया कि इसी ने अनाज्ञाकारी की है, इसने प्रभु की हुजूरी से भागा है। आगे पढ़िए। तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वे यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? हालेलुया। अब वो डर कर बोले, भाई भले मानस बंदे, तू ही दस फिर की करिए कि आपा सारे बचाई जाइए, मुसीबत तू लई है, तूने प्रभु की अनाज्ञाकारी की है, प्रभु तुझे कहीं और भेज रहा है और तेरे कारण हम सब मरने वाले हैं। वो कहता मुझे समुद्र में फेंक दो। वो कहते नहीं 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 नहीं, तू तो खुदा दा बंदा है, तू तो रब दा बंदा है, इसलिए मुसीबत आ गई है। यदि तूने प्रभु की बात मानी होती, अपने खुदा की बात मानी होती, तो ये मुसीबत ना आती। अब फिर दोबारा पूछ रहे हैं, चल फिर तू बता भाई तेरे साथ क्या करें। पढ़िए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुँच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। देखो, वो उसको फेंकना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उनको पता चल गया कि ये रब दा कोई दास है, प्रभु का कोई काम करने वाला है, जिससे प्रभु बहुत खुश था। इसको कोई प्रभु की आज्ञा दी है, इसने नहीं मानी, इसलिए उन्होंने कोशिश किया कि जहाज को हम किनारे पे ले जाएं, लेकिन समुद्र की लहरें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उन्होंने मन बनाया कि हम इसको फेंकेंगे नहीं तो इसका दंड हम पर आ जाएगा, इसका पाप, इनको मारने का पाप, खुदा कहीं हमसे नाराज ना हो जाए कि मेरे बंदे को आपने मार दिया है। इसलिए वो डर गए इस बात से। उन्होंने सोचा हम जहाज को क्या करते हैं, किनारे पे लगाते हैं, लेकिन वो ये जतन में फेल हो गए, क्योंकि समुद्र की लहरें तो बढ़ती जा रही थी। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो। हालेलुया। आगे पढ़ो। और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु कितना महान है। हालेलुया। और उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया और प्रभु ने अब एक और इंतजाम करके रखा हुआ है। वो क्या इंतजाम है? प्रभु ने एक बहुत बड़ी मछली को ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दे दिया? मेरा जोना आने वाला है, उसको समुद्र में तो अपने अंदर ले जाना। देखो प्रभु की आज्ञा को मछली भी मानती है, जानवर भी प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, और एक इंसान खुद अनाज्ञाकारी करके भाग रहा है। और बचाने कौन आ रहा है? एक मछली आ रही है।
आगे पढ़िए। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भीड़ चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो प्रभु की बातें कौन कौन मान रहा है। इन लोगों ने जब मलाह ने देख लिया कि मेरा जहाज डूब जाएगा, मेरे जितने लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चिट्ठी डाली। और चिट्ठी भी देखो प्रभु की बात मानती है। और चिट्ठी भी किसके नाम से निकली? जोना के नाम से निकली। हालेलुया। और एक और बात हो गई, फिर एक मछली को आज्ञा दी और मछली ने भी प्रभु की बात को मान लिया। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु के लिए। जो प्रभु सबको प्रेम करता है, वो किसी का नाश नहीं चाहता, वो किसी को खत्म नहीं करना चाहता, वो सबको चांस देता है, सबको सेकंड चांस मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए एक विश्वासी को कभी खौफ नहीं खाना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रार्थना में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं चाहिए। उसको बस यही पता होना चाहिए कि मेरे लिए मेरे यीशु ने कुर्बानी दी है, मेरी गलतियों को उसने अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु बोलते हैं, मैं अच्छे भले लोगों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं। मुझे कोई बेस्ट इंसान नहीं चाहिए, कोई अमीर इंसान नहीं चाहिए, कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए। वो ढूंढता है ऐसे जो प्रभु को प्रेम करने वाले हैं, जो सच्चे दिल से उसकी आराधना करने वाले हैं, वो उनको ढूंढता है। हालेलुया। आज प्रभु भी आपको ढूंढ रहा है। आप क्यों भाग रहे हो? प्रभु की आज्ञा में आ जाइए, प्रभु की बातों को और ध्यान लगा लीजिए, क्योंकि वो जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, जिसके पास स्वर्ग की कुंजियां है, इस संसार का अधिकार उसको दिया गया है। तो आपको उसके अधिकार के नीचे रहना है, उसकी भलाइयों को याद करते रहना है कि मेरे जीवन में कहां कहां मैं कमजोर पड़ा। जब जब मैं गिरने वाला था, जब जब मैं फंसने वाला था, तो मुझे मेरे प्रभु यीशु ने मेरा इंतजाम किया, क्योंकि उसने मेरे उद्धार का काम स्टार्ट किया हुआ है, उसने मेरे नजात के रास्ते को खोल रखा है। हालेलुया। अब जब मछली के पेट में चला गया, 3 दिन 3 रात वहां बेहोश पड़ा रहा। जब होश आई तो इसको पता चल गया कि मैं मछली के पेट में हूं। बहुत बदबू, मछली के पेट में क्या है? बदबू, भयंकर बदबू, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। होश आई तो प्रभु ने इनकी होश, इसकी आंखें खोली और वो अंधकार में पड़ा हुआ था। कोई वहां लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, ऐसी मछली। बहुत लोग बोलते हैं मछली के पेट में कैसे इंसान रह सकता है। एक फ्लोरिडा में एक मछली को पकड़ा गया, और पता कितनी बड़ी? 35 फुट की। और एक इंसान कितना हो सकता है? 5, 5.5, बहुत ज्यादा से ज्यादा हो गया 6, 6.5, नहीं तो हद 7 फुट। और ये भी बात को प्रूफ हो गया कि एक इंसान मछली के पेट में रह सकता है। वो बोले मछली के पेट में इंसान ने 35 फुट की है, इसमें तो एक घोड़ा भी जा सकता है, इतना बड़ी मछली होती है। तो प्रभु ने एक मछली को आज्ञा दी, इसको मरने नहीं दिया, इसको फिर एक चांस दिया और मछली को बोला तो इसको अपने पेट में रखना है। हालेलुया। मछली ने भी कोई उसका नुकसान नहीं किया। हालेलुया। अब जो तौबा कर रहा है, अब जोना की किताब का 2रा वचन जब पढ़ोगे, घर में जाके पढ़ना, कैसे उसने प्रार्थना की, कैसे उसने तौबा की और बोला प्रभु एक और चांस दे, फिर मुझे वो लाइट में लेकर आ, इस अंधकार में से निकाल, मुझे रोशनी में लेकर आ और मैं तेरे काम करूंगा। जहां तू भेजना चाहता है मैं वहां जाऊंगा, जहां तू मुझे प्रचार करने के लिए बोलेगा मैं वहां जाऊंगा। अब मेरी गलती को माफ कर दे खुदा, मुझे फिर से जीवन दे दे। जहां तू बहुत
बदबू है, जहां मेरा सांस घुट रहा है, ओ मैं सांस कैसे लूं, जहां से एक बार मुझे बाहर निकाल। ऐसा एक विश्वासी है, जब फंसता है, जब अपनी गलतियों के द्वारा फंसता है, वो बार बार बोलता है, प्रभु ओ तू होने कुछ कर दे, बड़ी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, मैंने तो कुछ अच्छे दिन देखे ही नहीं है, मेरे घर में कोई अच्छी खुशखबरी आई नहीं है, मैं तो बैड न्यूज से बड़ा हुआ हूँ, ओ मेरे रिश्तेदारों में भी कोई अच्छी खबर नहीं है, मेरे घर में भी कोई अच्छी खबर नहीं है, मेरे पड़ोस में भी कोई अच्छी खबर नहीं है, प्रभु मेरे हालातों को बदल दे। अब कितने लोग हो मछली के पेट में जाकर तौबा करनी है कि पहले तौबा करनी है? हालेलुया, आज ही तौबा करने का टाइम है। मुसीबत में पड़कर हर कोई प्रभु को याद करता है। बोलो मैं मछली के पेट से पहले ही तौबा करूंगा, मैं ना फंसूंगा, मैं मछली के पेट में ना जाऊंगा, मैं पहले ही तौबा कर कर बच जाऊंगा। अब जो अंधकार में पड़ा हुआ है, अब प्रभु ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया। जब मैं मर्श खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन पवित्र मंदिर में पहुंच गई है। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वह अपने करना निदान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने जूना को स्थल पर उगल दिया। देखो मछली ने भी उसको अंदर सांस दे रही थी, उसको जान को बचा के रखा हुआ है, उसको खत्म ना होने दिया। अब मछली को आज्ञा मिली है तो मछली ने तो बात प्रभु की सुननी है ना। प्रभु ने क्या किया? उसके पेट को खराब कर दिया। हालेलुया। मछली का पेट खराब हुआ, उसका मन हुआ मैं उल्टी करूं तो कहां करूं। उसने उल्टी कहां किया बताओ? नीनवा के शहर में जाकर। हालेलुया। अब उसको बाड़ा देने की जरूरत पड़ी, उसको टिकट लेने की जरूरत पड़ी, जहाज की जरूरत पड़ी, मलाह की जरूरत पड़ी। मछली ने भी प्रभु की आज्ञा को माना और वहां फेंका जहां प्रभु उससे प्रचार कराना चाहता था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये है ताकत प्रभु की आज्ञा में। तौबा की है, अब तौबा को प्रभु ने मान लिया। बोला जो मैंने मन्नत मानी है, मछली के पेट में मन्नतें मान रहा है। बोल रहा है एक बार बाहर ते कड़, फिर देखांगा मैं। बाहर काट तू प्रभु, तू मेरे लिए इंतजाम कर, जो तू कहेगा वही करूंगा, मैं सारी मन्नतें पूरी करता रहूंगा। अंधकार से बाहर निकाल, मछली के पेट से मुझे बाहर निकाल। और मछली को उल्टी आया और उसने मुंह खोला और वो बाहर। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु ने बोला भाई, प्रभु उसके पास आया, बात किया। प्रभु बोला तुझे मैं दूसरा चांस देता हूं, सेकंड चांस देता हूं, अब कोई गलती मत करना। बोला नहीं नहीं प्रभु, मैंने मन्नत मान ली है, मैं पूरा करूंगा, मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया। प्रभु बोला फिर ले, फिर चल, फिर जाके 40 दिन लगातार प्रचार कर और बोल दे सबको कि 40 दिन के बाद नीनवा शहर बर्बाद हो जाएगा, इस पर अदालत आएगी और सबको प्रभु खत्म करने जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने गलतियां की है, आप लोगों ने गुनाह किया है, पाप बढ़ चुका है और प्रभु आप सबको खत्म करने वाला है। हालेलुया। जोना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवा उल्टा दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन को प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टांट ओढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रचार किया, उसने बोला कि आप लोगों पर अदालत आने वाली है। ओ घर घर जाके प्रचार किया, पूरे शहर में जाके प्रचार किया और सबको बोला ओ मैं 3 दिन मछली के पेट में रहा हूँ, मुझे उसने मछली के पेट से निकाल कर आप लोग के पास भेजा हूँ। मैं तो मरने वाला था, मैं तो आप लोग के पास आने वाला नहीं था, मैं तो तरसीस को चला गया था। प्रभु ने मुझे फिर आपके पास भेजा और मुझे तो उसने मरने नहीं दिया।
मुझे आप लोगों के पास भेज दिया है और तौबा कर लो, नहीं तो 40 दिन के बाद आप लोगों को खत्म कर देगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब जो धरती आप लोगों की तैश नैश हो जाएगी। हालेलुया। नीनवा कौन सा शहर है आज का? इराक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब जे आवाज, जे सुसमाचार किसके पास पहुंचा? राजे के पास पहुंचा। तब जे सुसमाचार नीन के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकार्य वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हालेलुया। राजा ने प्रधानों से सहमति लेकर नीनवे में इस आज्ञा को डंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गायें बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु और कुछ भी ना खाए, वह ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कर्मों से लेकर मन फिराए और उस उपद्रव से जो वह करता है पश्चाताप करे, अपना स्वभाव परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़कावा हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हालेलुया। राजा ने उद्देश्य दे दिया, राजा ने हुक्म जारी कर दिया, सब लोग क्या करो? उपवास कर लो और अपने अपने गलतियों को मान लो। और हो सकता है आपकी गलतियों मानने से परमेश्वर का क्रोध, उसका क्रोध शांत हो जाए और वो हमारे देश पर दया कर दे, हम सबको माफ कर दे। उन्होंने बोला बच्चों से लेकर अपने पशुओं को भी कुछ नहीं खिलाना, उनका भी उपवास करवा दो। सब लोग उपवास करो, सब लोग तौबा करो। बहुत गुनाह कर लिए हैं, बहुत ज्यादा कर लिया खून खराबा। अब क्या करना है? अपने अपने घर में बैठकर क्या ओढ़ लो, अपने अच्छे अच्छे वस्त्र उतार दो। राजा ने भी अपने वस्त्र उतार कर राख में बैठ गया। इतना ज्यादा अपने आप को हलीम कर लिया, एक राजा होकर भी, इतने बड़े देश का राजा होकर भी अपनी गलतियों को मान लिया और हुक्म जारी कर दिया, मैं भी अपने आप को नीचे कर लिया है, मैंने भी अपनी गलतियों को मान लिया है। तुम लोग भी सब लोग अपने अपनी गलतियों को मानो और तौबा करो। और कोई खाना नहीं बनेगा, किसी के घर में चूल्हा नहीं चलेगा, सब लोग रात दिन प्रार्थना करो, चिल्ला चिल्ला कर। देखो वो नॉर्मल नहीं बोला, वो बोला चिल्ला चिल्ला कर अपनी गलतियों को मानो, नहीं तो हमारा पूरा देश खत्म कर देगा। इतना ज्यादा प्रभु को गुस्सा आ गया हमारे ऊपर, इतना बड़ा क्रोध हो गया है प्रभु, वो हमें क्षमा करना चाहिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, उनकी कोई हानि ना की। प्रभु ने अपना इरादा बदल दिया और उनको बख्श दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब एक इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, सच्चे दिल से अपने गुनाहों को मान लेता है, अपनी एक एक गलती को याद करके प्रभु के आगे रोता है, आंसू बहाता है, अपनी गलतियों की माफी मांगता है, तब वो स्वर्गीय पिता अपना क्रोध शांत कर देता है। प्रभु नाश करने वाले दूतों को वापस भेज देता है, मौत के दूतों को उस घर से दूर कर देता है। हालेलुया। ऐसा प्रेमी पिता, ऐसा प्रेम करने वाला और माफ करने वाला, क्षमा करने वाला, और पूरे के पूरे देश को क्षमा कर दिया। हालेलुया। अब जे रब दा बंदा जिन्हें 40 दिन प्रचार किया, ये बोला ठीक है भी, अब 40 दिन पूरे होने वाले हैं, मैं एक ऊंचे से टिल्ले पर बैठ जाता हूँ, ऊंचे से पहाड़ी पर बैठ जाता हूँ, तमाशा देखूंगा, इन लोगों को मरते हुए देखूंगा, कैसे मरते हैं। प्रभु तो इनको खत्म कर देगा, मैं पूरा देश देखूंगा कैसे आग में जलता है, कैसे इनको दूत आते हैं, कैसे जे पूरा देश नाश हो जाएगा, कैसे जे तड़पेंगे, मैं देखूंगा। वो 40 दिन पूरे हो गए, तमाशा देखने के लिए बैठ गया। कहां? उस देश के ऊंची एक पदवी पर जाके बैठ गया कि मैं देखता हूं कैसे मरते हैं जे लोग। हालेलुया। तब यूहन्ना ने बहुत ही, तब उसको जे गुस्सा आ गया,
क्या गुस्सा आया? 40 दिन पूरे हो गए हैं, ये तो मरे नहीं, जहां तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो तमाशा देखना था। ले, मुझे पहले ही पता था, ओ प्रभु तू तो दया करने वाला था, मैं ऐसे लिए तरसीस को भाग गया था, मैंने तेरी बात इसलिए नहीं मानी। ओ तू तो बड़ी कृपा करने वाला है, तू तो लोगों का नाश चाहता ही नहीं है, तूने तो क्षमा ही कर देना था। अब खुदा ना नाराज हो रहा, प्रभु ना नाराज हो रहा, प्रभु ना गल्ला कर रहा। की गल्ला कर रहा? तू मारिया नहीं इन्हों, तू इनको मारा ही नहीं भाई, मैंने तो देखना तो कैसे मारना, ऐसे लिए मैं चला गया था तेरे तो दूर। मैनू पता तू माफ करना सी, तू माफ करना ही करना सी। एवें तू मेरे को 40 दिन प्रचार करवाया, ओ मैनू किथे लै गया, मछली दे पेट च वाड़ता, किथे किथे लै गया है। ओ इतना चंगा तू मैनू मार ही दे, ओ तेनू मार ही दिंदा, वही अच्छा था। पढ़ो अब कैसे कर रहा है प्रभु से। 2 पढ़ो, 2 से पढ़ो, 4 का 2। पढ़ो। हालेलुया। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब है यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? हालेलुया, हालेलुया। कहता मैनू मार ही दिंदा चंगा सी, इसलिए तो मैं मर जाता चंगा सी। बार बार तू मैनू दुख दे रहा है। मछली के पेट में 3 दिन कोई आसान बात है? कुछ सौखा है? प्रभु दी हजूरी तो भज रहा सी। अब प्रभु ना गल कर, मौका मिल गया इनू, कहता तू तो इदा का ही खुदा है, तू तो दया ही करनी सी, तू तो कृपा करनी सी। और तू मार के किसी खुश थोड़ी हुंदा। हालेलुया। कहता तू मैनू मार दे। कभी मरिया हो तो पता हो ना कैसे मरता है इंसान, लेकिन बोल रहा है, गलती नहीं मान रहा। अब पहले इसने तौबा किया, मछली के पेट में जब था, मन्नतें मानी, एक बार बाहर ते कड, मैं मन्नतें पूरी करूंगा। अब इन्हें मन्नत पूरी कर ली है, तब प्रभु ने लड़ रहा है। क्या मन्नत पूरी की है? 40 दिन प्रचार करना था, कर लिया। अब नाराज क्यों हो रहा है? और तूने तो मारा ही नहीं, इन लोगों को खत्म ही नहीं किया। हालेलुया। एक इंसान ऐसा ही सोचता है, लेकिन वो प्रभु क्षमा करने वाला। कहता तेरा प्रभु फिर उसके पास आया, कहता तेरा क्रोध करना कोई जायज है? तुझे समझ है तू क्यों क्रोध कर रहा है मुझसे? अभी पढ़ो। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर यूहन्ना उस नगर से निकलकर उसके प्रतुंब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि ये नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेत के पेड़ को उगाया, ऐसा बढ़ाया कि यूहन्ना के सिर पर छाया हुआ, जिससे उसको दुख दूर हो गया। यूहन्ना उस रेत के पेड़ के कारण बहुत आनंदित हुआ। हालेलुया। एक कहां बैठा था? एक ऐसी सूखी जगह पर बैठा था जहां सूरज बहुत ज्यादा चढ़ रहा था, गर्मी दिखाई दे रही थी। ये देखना चाहता था कि जे ऊंचे से मैं लोगों को मरते हुए देख लूंगा। अब गर्मी लग रही थी इसको, और प्रभु ने झट से एक जड़ी बूटी को, एक बेल के पत्ती को हुक्म दिया। हालेलुया। किसको हुक्म दिया? तोड़ी के बूटे को, जो छाया करती है, जिसको तोड़ी भी कह सकते हैं, उसको हुक्म दिया, रातों रात उगी और वहां पर छाया कर दिया। उसने एक तपड़ी का बना लिया था, टेंट बना लिया था। वो टेंट के ऊपर किसने छाया किया? इस कद्दू की बेल ने। बड़ा खुश, अपना सारा गुस्सा भूल गया, बोला चल कोई गल नहीं। लेकिन शांत हो गया, आनंद हो गया। चल एक बेल तो मिली, कुछ छाया तो मिली, चल इसने तो मेरा साथ दे दिया। हालेलुया। अब क्या हुआ? अगले दिन ही क्या हुआ? प्रभु ने एक कीड़े को हुक्म दे दिया। हालेलुया। एक कीड़े को हुक्म दे दिया, चल जब बेल को खा जा, जाके काट दे, इसके ऊपर चढ़ जा, इसका पत्ता पत्ता खा जा तू।
हालेलुया। वो तब इनू फिर गुस्सा हो गया। वो कहता खुदा तू चंगा है, मेरे नाल कदी कुछ काम कर रहा, कदी मुझे कहां मार रहा है, कदी धूप, कदी मच्छी, कभी कुछ। तू मेरे तो मस्त तुमने खत्म कर दे बस। हुण तो चंगा खुदा है तू, तेनू माड़ा लग रहा सी, कितना अच्छा सी, मैनू छाया मिल रही सी, हरे हरे पत्ते, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, अब तू इसको खत्म कर दिया, एक रात मुझे सुख नहीं दिया तू। हालेलुया। देखो हम तो कीड़े मकोड़ों को ऐसे पैर में मसल देते हैं, वो कीड़े भी प्रभु दा हुक्म मानते जे। हालेलुया हालेलुया। पहले प्रभु ने उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठियों ने भी हुक्म मान लिया, फिर मछली ने हुक्म मान लिया, अब किसने? कीड़े ने भी हुक्म मान लिया। हालेलुया। ऐसा हमारा खुदा है, वो कीड़ों से भी काम कराता है। अब लड़ने लगा भाई, खुदा से लड़ाइयां लड़ रहा है। कितना लड़ रहा जी? खुदा दे नाल। और कहंदा यार तू अच्छा है भाई, किन्नी वधिया बेल लगी हुई सी, मैनू ऐ मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही सी, तू इनू भी नहीं रहन दिता। पता नहीं तू चाहता क्या है, की करना मेरी लाइफ च? बार बार मुसीबत, उन्होंने तू खत्म करना सी, उन लोगों को तूने खत्म नहीं किया, उनको तूने क्षमा कर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तब परमेश्वर ने जोना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड और बेल की कद्दू की पेड़ के ऊपर है, इसका कारण भड़का है, क्या ये उचित है? उसने कहा हाँ, मेरा क्रोध भड़का है, वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। और तू मेरा क्रोध देख के प्रभु गल कर रहे, और तू मैनू मार ही दिंदा ना, क्रोध नालों वो भी चंगा सी, वो भी मेरे लिए अच्छा था। तेरे को एक अच्छी बेल मेरे ऊपर आई है, मेरे घर में इतना अच्छा बढ़िया घर बन गया, तूने उसको भी खत्म कर दिया, उन्होंने भी कीड़ा ला दिया, ऐसा कीड़ा भेजा और रात रात में कतर दिया उसने, सारे पत्तों को खा गया, सूख गई बेल। कहता हाँ मेरा क्रोध अच्छा है प्रभु, मैं तेरे नाल लड़ना ही आज। हालेलुया हालेलुया। तब यहोवा ने कहा, जिसलिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तुझे तरस आ रहा है। हालेलुया। प्रभु बोला तूने ना उसको बोया ना तूने उसको पानी दिया, एक ही रात में बढ़ गया, एक ही रात में पूरा तेरे को छाया दिया, दिन में बचाया और वो खत्म हो गया, तेनों उस पर बहुत तरस आ रहा है। और जो नीनवा के लोगों में 6 लाख लोग रहते हैं, और उसमें भी 1,20,000 लोग ऐसे हैं जो बेजुबान हैं, जो रिड़ते हैं, जो चलना भी नहीं सीखते, वो क्या है? बच्चे हैं। 1,20,000 लोग ऐसे हैं जो चल भी नहीं सकते, जो बेजुबान लोग हैं। क्या मैं उनको मारकर मैं बहुत खुश होता? एक तो एक बेल के लिए मेरे लिए लड़ाई कर रहा है। हालेलुया। ना तूने इसको उगाया, ना तूने इसको पानी दिया, ना तो कोई रखवाली की, इसके लिए तुझे इतनी चिंता हो रही है। आगे पढ़ेंगे। फिर जे बड़ा नगर नीनवा, जिसका 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी हैं उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हालेलुया। प्रभु बच्चों को इतना प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु जानवरों को इतना प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु बोला मैं 6 लाख लोगों को खत्म कर दिंदा तां तू बहुत खुश हो जाना सी, तेनू बड़ी तसल्ली मिल जानी सी, तां बहुत तू आनंद हो जाना सी। आज मैंने इनको क्षमा कर दिया है, इन्होंने माफी मांगी, इन्होंने तौबा किया, मैं इनको क्षमा कर दिया, और तू एक छोटे से पत्ते के लिए, एक बेल के लिए मेरे को बोल रहा है, और उस पर तुझे बहुत तरस आ रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसा प्रभु जो जानवरों से भी मोहब्बत करता है, जो बच्चों से भी मोहब्बत करता है, मोहब्बत करने वाला खुदा, ओ तौबा से माफी मांगने वाले खुदा, ओ सबको माफ करने वाला, कृपा करने वाला, जो बच्चों से भी मोहब्बत करता है, उसने किसी का नुकसान नहीं किया, उसने सबको क्षमा कर दिया। और ये खुदा की हुजूरी से भाग रहा था, बार बार भाग रहा था,
क्या इसने खुदा की हुजूरी से भाग कर क्या बड़ा सुख पा लिया कोई सुख, मिला कोई सुख इन्हों? ऐसे एक इंसान है जब प्रभु की हुजूरी से भागता है, जब प्रभु के दूर दूर चला जाता है, ओ धीरे 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 दूर हो जाता है। जब वो प्रभु में आता है, ओ बहुत गर्म रहता है, सरगर्म रहता है, हर काम करना है, दरिया मुझे बसानी है, बर्तन मुझे धोने हैं, काम मुझे करना है, एवेंजलिज्म का काम मैं करना है, पोस्टर मैंने लगाने हैं, प्रार्थना मैंने करनी है। एक नया विश्वासी बड़ा गर्म रहता है, लेकिन धीरे 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 खुदा से दूर होता है। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है प्रभु की हुजूरी से भाग ही जाता है। हालेलुया। जब प्रभु में आते हैं एबीसी पता नहीं होता, कुछ नहीं पता होता, सिर्फ यीशु का नाम सुनकर आ गए, और एक पास्टर, एक विश्वासी, एक सेवक उसको तैयार करता है, उसको वचन सुनाता है, उसको दुआ करना सिखाता है, उसको प्रार्थना करनी सिखाता है, फिर उसको शैतान से लड़ने के लिए भी सिखाता है कि कैसे शैतान और अंधकार से लड़ना है, कैसे तूने प्रार्थना करनी है। एक विश्वासी ऐसे तैयार होता है, पहले वो छोटा बच्चा ही होता है और उसको पाल पोस कर एक सेवक उसको बड़ा करता है। जब बड़ा करता है तब वही सेवक को आंखें दिखाता है, वही सेवक को छोड़कर भाग चला जाता है और बोलता है तेनू क्या पता, तुझे बहुत पता है, तुझे बहुत वचन आते हैं, तुझे बहुत खुदा बात करता, मेरे से भी खुदा बात करता है, मैं भी बहुत प्रार्थना करता हूं। और वो चर्च का नुकसान करने के लिए सोचता है, मैं चर्च को बंद करवा दूंगा, मैं लोगों को भगा दूंगा, चर्च में कोई नहीं रहेगा, कोई आराधक नहीं रहेगा, कलीसिया नहीं बचेगी, ये चर्च खत्म हो जाएगा। ये शैतान की प्लानिंग है। एक ऐसा इंसान जो प्रभु की हुजूरी से भाग जाता है, वो ऐसी प्लानिंग करता है, उसके माइंड में ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है, वही चर्च उसके लिए बुरा चर्च हो जाता है, वही चर्च उसको ऐसा लगता है इस चर्च में कुछ नहीं है, अब मुझे और दूर जाना चाहिए, और कहाँ जाऊंगा, तरसीस को जाऊंगा और चर्च ढूंढूंगा। हालेलुया। अपने घर के एड्रेस बदलूंगा। घर क्या है? चर्च। और चर्च क्या है? खुदा का घर। हालेलुया। खुदा का घर एक ही होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का घर का एड्रेस एक ही होना चाहिए। बार बार अपने घर को एड्रेस बदलोगे तो आपके घर में लेटर कैसे आएगी, चिट्ठी कैसे आएगी? आप प्रण करो कि मेरा प्राइमरी एड्रेस चर्च होगा। हालेलुया। मैंने तौबा कर लिया है, मैं बचाया गया हूं, मुझे वचन छू रहा है, मेरा वचन मुझे टच कर रहा है, वचन मेरे लिए है। अब ऐसा लग रहा है यही घर मेरा खुदा का घर होगा, इसके बाद मैं घर ना बदलूंगा, क्योंकि वचन मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मेरे लिए बात कर रहा है, मेरे लिए हर रोज, हर वीक, हर संडे, हर फ्राइडे, हर सैटरडे प्रभु मुझसे बात कर रहा है। मैं वचनों में उन्नति कर रहा हूं, प्रभु मेरे लिए बात कर रहा है, प्रभु मेरे लिए अपने दास से बात कर रहा है। ओ वचन जब मैं सुनता हूं, वचन मेरे लिए होता है, वचन मुझसे बात करता है। इसका मतलब ये साइन मिल चुका है कि यही घर मेरा खुदा का घर होगा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए, जो सच्चे आराधकों को ढूंढता है, सच्चे लोगों को ढूंढता है, वो ढूंढने निकल पड़ा है। वो अन्य जातियों को ढूंढ ढूंढ के लाएगा। जो प्रभु से भाग रहे हैं, प्रभु उनको खींच खींच कर लाएगा। अब एक बंदा प्रभु की हुजूरी से भागे, यदि वो प्रभु की हुजूरी से भाग रहा है, मैं एक बात कह देता हूं, जितने लोग प्रभु की हुजूरी से भागते हैं, लेकिन प्रभु का मसा अभिषेक उनको पकड़कर वापस लेकर आएगा। हालेलुया। एक इंसान जितना मर्जी दूर भागे, यदि प्रभु की मर्जी उसके जीवन में है, प्रभु की इच्छा उसके जीवन में है, प्रभु की कॉलिंग है, यदि वो प्रभु ने उसको बुलाया है, तो वो भाग सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन प्रभु उसको भागने नहीं देगा, उसको मरने नहीं देगा। चाहे वो मत्स्य के पेट में चले जाए, चाहे वो मछली के पेट में भी चले जाए, तब भी उसको सांस आएगी, तब भी मछली उसको मरने नहीं देगी। ओ मेरा खुदा मरने नहीं देगा, मेरा खुदा बचा लेगा। बोलो मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा मुझे मरने नहीं देगा, मेरा खुदा मेरे लिए मुहैया करेगा, मेरा खुदा मेरे परिस्थितियों को बदलेगा, मेरे हालातों को बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु। ये शैतान आपके जीवन को जितना मर्जी नाश करने की प्लानिंग बना ले, जितनी मर्जी योजना बनाए, जितनी मर्जी प्री प्लानिंग कर ले कि मैं इसके जीवन को बर्बाद करूंगा, मैं इसके चर्च को बर्बाद करूंगा, मैं इसको प्रभु की हुजूरी से दूसरा रास्ते में ले जाऊंगा, मैं संसार दिखाऊंगा, मैं संसार की बातें दिखाऊंगा, बताऊंगा देख कितना संसार में कितना आनंद है, तू क्या चर्च में बैठा रहता है, तू क्या प्रार्थना करता रहता है, ये भी बड़ी खुशी वाली बात है, इसमें क्या खुशी, इसमें क्या आनंद। आज संसार की बातें देख ले। शैतान और आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार आपको प्रभु की हुजूरी से दूर लेके जाना चाहते हैं। और मैं आज एक प्रार्थना करता हूं, आज मैं एक प्रेयर करूंगा। जितने लोग आपको प्रभु की हुजूरी से दूर लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही हो, चाहे वो आपके यार दोस्त ही हो, मैं आज एक प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये जो तेरे लोग हैं प्रभु जी, ये तेरी हुजूरी से कभी ना भागे। बोलो मैं कभी ना भागूंगा प्रभु, मैं तेरी हुजूरी के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं तेरे को भाग कर कहां जाऊं। हालेलुया हालेलुया। कितना भी विरोध हो, खुदा के बेगार खुदा का काम नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, प्रभु प्यार करने वाला है। प्रभु बोला वो तू तो बहुत खुश होना सी जब मैं इन लोगों को मार देता, वो इसमें तो इतने छोटे छोटे बच्चे थे जो हिल भी नहीं सकते थे, जो इधर उधर भाग भी नहीं सकते थे, ओ क्या तू बहुत खुश होंदा मैं 1,20,000 बच्चे मार दिंदा, तो क्या तू बहुत आनंद होना सी, तेरे लिए बड़ी को खुशी का कारण था। आज तो एक छोटे से बेल के लिए मेरे से लड़ाई कर रहा है, तूने इनको नाश नहीं किया इसलिए तू मेरे से लड़ाई कर रहा है। शैतान सचमुच आपके जीवनों से उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो आपके जीवनों को बर्बाद करना चाहता है, वो आपकी फैमिलियों को बर्बाद करना चाहता है, वो आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहता है, वो रास्तों में लेके जाना चाहता है, ऐसे ऐसे रास्ते दिखाता है। देख तेरे माँ बाप तेरे लिए क्या करते हैं, जे रास्ते में चल, इसमें इतनी खुशी है, इसमें संसार की सारी चीजें मिलेगी। ऐसा संसार का पिता आपके बच्चों को रास्ता दिखाता है, ऐसे ऐसे आपकी बुद्धि को कैप्चर कर लेता है, आपके बच्चों की बुद्धि को कैप्चर कर लेता है, वो कब्जा कर लेता है। लेकिन आज के बाद वो आपके बच्चों के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे लिए जान दी है। बोलो मेरे परिवार के लिए प्रभु यीशु ने जान दी है, मेरे बच्चों के लिए जान दी है। आज के बाद कोई दुष्ट आत्मा, कोई इस संसार की बातें मेरे बच्चों को मुझसे जुदा नहीं करेगी, प्रभु से जुदा नहीं करेगी, प्रभु से दूर नहीं करोगी, क्योंकि मेरी उपवासना, मेरा फास्टिंग, मेरा प्रार्थना मेरे बच्चों को बचाएगा, मेरे परिवार को बचाएगा, मेरे घराने को बचाएगा। मैं मच्छ के पेड़ में जाने से पहले मैं प्रार्थना कर लूंगा, मैं दुख मुसीबत आने से पहले ही मैं प्रार्थना करूंगी। रोज मेरी प्रार्थना होगी, हर घंटा मैं प्रार्थना करती रहूंगी, हर रोज मैं शाम को 6 बजे प्रार्थना करूंगी, हर सुबह मैं 3 बजे प्रार्थना करूंगी। मैं अपनी प्रार्थना खत्म नहीं होने दूंगा, मैं अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करूंगा, और मैं मुसीबत में पड़ने से पहले ही बच जाऊंगा। मैं वो टाइम ही नहीं आने दूंगा कि मैं मछली के पेट में जाऊं, मैं पहले ही बच जाऊंगा, मैं पहले ही उधार के कामों को देख लूंगा, मैं पहले ही मेरे जीवन में गवाही बन जाएगी, इसलिए मैं कभी मुसीबत में ना पड़ूंगा। मैं तरसीस को नहीं जाऊंगा, बोलो मैं तरसीस को नहीं जाऊंगा, मैं नीनवा को जाऊंगा, जहां प्रभु मुझे भेजेगा मैं वहां जाऊंगा। जब जब खुदा मुझसे बात करे, जो जो काम मुझसे प्रभु करवाना चाहता है मैं वो करूंगा। मैं तूफान आने से पहले ही प्रार्थना में होऊंगा, मेरे घर में कोई तूफान नहीं आएगा, कोई मौत नहीं आएगी, कोई सजा नहीं होगी, प्रभु मुझे बचा लेगा, प्रभु मुझे अपने फरिश्तों से प्रभु घेर लेगा, प्रभु मेरे आगे पीछे मुझे घेर लेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु मुझे एक और चांस दे दे, जैसे जोना को दिया, जैसे जोना नबी को दिया चांस, मुझे फिर से एक चांस दे दे। ओ प्रभु जी मुझे चांस दे, मैं अपनी गलतियों गुनाहों से तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं आपको कभी दुख ना दूंगा, आज के बाद मैं आपको कभी तंग ना करूंगा। प्रभु जी मुझे एक चांस दे दे,
लास्ट चांस दे दे, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं कभी गलत कामों में नहीं जाऊंगा, मैं कभी पाप में नहीं जाऊंगा। ओ मेरा घर खुदा का घर होगा। बोलो मेरा घर खुदा का घर होगा। मेरा घर खुदा का घर प्रभु होगा। बोलते हैं, जब प्रभु ने मंदिर में देखा, प्रभु मंदिर में प्रार्थना करने गया, प्रभु मंदिर में प्रार्थना करने जब गया तो वहां क्या हुआ था? सब लोगों ने व्यापार का घर बना दिया, उसमें कबूतरबाजी, राशन, सब कुछ बिक रहा था। प्रभु को गुस्सा आ गया, ये तो मेरा घर है, ये तो खुदा का घर है, इन लोगों ने क्या बना दिया है? इन्होंने डाकुओं की खो बना दिया है, इन्होंने बिजनेस बना दिया है, इन्होंने शॉपिंग मॉल बना दिया है, शॉपिंग हॉल बना दिया है, शॉप बना दिया है, इन्होंने दुकानें खोल दी है। ओ प्रभु कहते हैं मेरा घर खुदा का घर होगा, वो बिजनेस नहीं होगा, वो शॉपिंग मॉल नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु को गुस्सा आ गया। आज प्रभु चाहता है खुदा का घर होना। खुदा का घर क्या है? जहां प्रार्थना होती है, जहां वर्शिप होती है, जहां कोई प्लानिंग नहीं होती, जहां कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, जहां बातें नहीं की जाती, ऐसे करना, ऐसे बैठना, ऐसे गवाही देना, वहां तो प्रभु की प्लानिंग होती है, वहां खुदा की प्लानिंग होती है। वो खुदा का घर होता है और खुदा का घर खुदा ही चलाता है। हालेलुया। उसमें कोई प्लानिंग नहीं कर सकता। क्या प्रभु ना गेमा कर सकते हो? क्या प्रभु ना प्लानिंग कर सकते हो? वो प्रभु रहन दो 3 बजे दी प्रार्थना, अही कर लांगे 10 बजे। क्या ऐसे हो सकता है? हालेलुया। वो 10 बजे तो सारी दुनिया करती है, 3 बजे कौन करता है? जो प्रभु का विश्वासी होता है, जो ईमानदार होता है, जो सच्चा ईमानदार होता है, वो 4 बजे प्रार्थना करता है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और एक विश्वासी प्रार्थना कर रहा होता है। ओ सारी रात शैतान और शैतान के कामों के ऊपर वो अपने हथियारों को चला रहा होता है। बोलता है प्रभु अपने हथियारों को ले लो और अपनी कमर में बांध लो। बोलो मैं प्रार्थना वाले हथियार बांधूंगा, मैं वचन के हथियार अपनी कमर में बांधूंगा और उनको एक्टिवेट करूंगा और दुष्ट की योजना को मैं कैंसिल करूंगा। दुष्ट जो रात के 12 बजे के बाद शैतानी आत्मा काम करेगी, लेकिन मैं 3 बजे उठ जाऊंगा, मैं 4 बजे उठ जाऊंगा और शैतानी आत्मा को डांटूंगा और उनको निकालूंगा और मैं अपनी लड़ाई को लड़कर विजय को पाऊंगा और मैं जागता रहूंगा और मैं जागकर प्रार्थना करूंगा, ताकि जितनी शैतानी काम है रात को होते हैं। ओ शैतान क्या करता है? रात को काम करता है। जितनी दुष्ट आत्मा होती है वो रात को काम करती है। जितने चोर होते हैं वो रात को चोरी करते हैं और चोर आता है पिछले दरवाजे से। हालेलुया। और आज आप रात को 3 बजे उठकर सुबह 4 बजे उठ के और वो चोरी वाला दरवाजा, पिछले वाला दरवाजा आप खुद बंद करोगे, आप लॉक कर दोगे। कभी भी कोई दुष्ट आत्मा को दरवाजा खुला मिलेगा नहीं, वो लॉक लगा हुआ, वो दुष्ट आत्मा कभी छू नहीं पाएगी आपके घर के दरवाजों को। हालेलुया। क्योंकि आप जाग रहे होंगे, आप जागते रहोगे और जाकर प्रार्थना कर रहे होगे। एक विश्वासी जब सो जाएगा तो दरवाजा वो चोर खोल ही लेगा। हालेलुया। और दरवाजा खुलेगा, आपको पता भी नहीं चलना। चोर ने आना है चोरी करने और चोरी करके उसने ले जाना है और पिछले दरवाजे से आना है, सामने से नहीं आता। अच्छा इंसान दरवाजा खटका के आता है और जब चोर आता है तो आपके साथ वो गेम करेगा, आपको वो प्लानिंग बताएगा, ऐसा कर, ऐसा बात है। हालेलुया। कल जैसे हमने सुना था ना वचन, इस्राएलियों को समुद्र में से प्रभु बाहर लेके आया और एक प्रचारक ने प्रचार किया, नहीं नहीं नहीं, उस दिन वो समुद्र में पानी कम था, इसलिए इस्राएली बाहर आ गए। ओ घुटने घुटने पानी था, गोडे गोडे पानी था, इसलिए इस्राएली समुद्र को पार कर गए। और एक सच्चा विश्वासी उठ के खड़ा हो गया, ओ पास्टर जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है। ओ मिस्र के लोगों को, मिस्र के सिपाहियों को, मिस्र की सेना एक गोडे गोडे पानी, घुटने घुटने पानी में डूबकर खत्म हो गई। यह तो बड़ा अचंभा काम है। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है? कोई डूबेगा, रात डूबेगे तो घुटने घुटने पानी में डूब सकते हैं। इसलिए वो प्रचारक झूठा प्रचारक कहलाया गया। हालेलुया। आपको जागरूक रहने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है। जो विश्वासी सोया होगा वो इन बातों को ऊपर विश्वास करेगा, झूठी शिक्षा के ऊपर विश्वास करेगा, झूठी बातों के ऊपर विश्वास करेगा, वो प्लानिंगों के ऊपर विश्वास करेगा। जो चर्च में प्लानिंग होती है, जो सिखाया जाता है, वो उन बातों को भी सच मान लेगा।
मांगेगा। लेकिन एक जो सच्चा विश्वासी, सुबह उठने वाला विश्वासी, 3 बजे प्रार्थना करने वाला विश्वासी, वो कभी भी फंसेगा नहीं और कोई दुष्ट आत्मा फंसाने नहीं पाएगी, कोई भी गंदी चीजें उनके घरों में छूने नहीं पाएगी, कोई भी चोर उनके घर में नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, यीशु का लहू मेरे दरवाजे पे लगा हुआ है, बड़े का लहू मेरे दरवाजे पे लगा हुआ है, जो कीमती बहुमूल्य लहू है, जो मेरे लिए कीमत अदा की गई है। ओ दुष्ट आएगा और यीशु के लहू को देखकर वो भाग जाएगा। कोई गंदी आत्मा, कोई जादू टूना मेरे परिवार पर नहीं चलेगा, मेरे घर पर नहीं चलेगा, क्योंकि मैं यीशु के लहू में कवर हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दो, अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंप दो, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सौंप दो। बोलो, प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी तूने मुझे अच्छा परिवार दिया, अच्छा बीवी दिया, अच्छा पति दिया। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ तेरी हजूरी का धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे अच्छे बच्चे दिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ओ आपने मुझ पर कृपा की है प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जी आप मेरे परिवार पर कृपा बना के रखना। ओ मेरे बच्चों को प्रभु जी अपने लहू में छुपा के रखना प्रभु जी। और तेरे अब वचनों के द्वारा प्रभु जी मेरा घर चलेगा। ओ प्रभु जी जैसा तू चलाना चाहता है, मैं तेरी हजूरी से ना भागूंगा, मैं तेरे घर में आता रहूंगा। ओ संडे के संडे आऊंगा, हर दिन आऊंगा, जब जब टाइम मिलेगा प्रभु मैं तेरी हजूरी से जुड़ा रहूंगा, तेरे भवन में आऊंगा। और मैं अपने बच्चों को भी लेकर आऊंगा, मैं अपने परिवार को भी लेकर आऊंगा, मैं अपनी बीवी को भी लेकर आऊंगा, मैं अपने पति को भी लेकर आऊंगी। मैं प्रचार करूंगी, मैं अपने घर में प्रचार करूंगी, मैं अपने घर में बच्चों को प्रभु तेरे वचन सुनाऊंगी। मैं रोज प्रार्थना करूंगी, मैं हर 1 घंटा अपने बच्चों को बैठा के प्रार्थना करूंगी, ताकि कोई भी दुष्ट मेरे घर में ना आ सके, कोई भी गंदी आत्मा मेरे घर में ना आ सके। प्रभु तेरी हजूरी मेरे लिए जरूरी है। बोलो, प्रभु तेरी हजूरी मेरे घर के लिए भी जरूरी है। बोलो 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 बोलो, प्रभु तेरी हजूरी मेरे घर के लिए भी जरूरी है। अब जे बुद्धि, जे समझ कैसे खुलेगी? वो बोलता है मुझे तो कोई समझ ही नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि मेरी बात, ये सब बातें मेरी समझ से परे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं करना तो कुछ और चाहता हूँ, हो कुछ हो रहा है। हालेलुया। एक विश्वासी बोलता है मेरे डंक तो उखड़ना चाहते हैं, मेरे डंक फिसलने वाले पर थे, मैं अपने विश्वासी जीवन को खत्म करने वाला था। ओ मुझे तो लग रहा था मेरी प्रार्थना कहाँ जा रही है, मेरी प्रार्थना कोई सुनी नहीं जा रही, मेरी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा है। एक विश्वासी कभी कभी ऐसा कमजोर पड़ जाता है, ऐसे दो कमजोर पड़ गया, बोला मेरे डंक उखड़ने पर थे, मैं विश्वासी जीवन को खत्म ही करने वाला था। ओ प्रभु जी मैं तेरे अचानक तेरे हजूरी में पहुंच गया, मैं तेरी पवित्र हजूरी में आ गया। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि इन सब बातों को मैं कैसे समझूं, मेरी समझ से बाहर था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मुझे लगता था मेरे विरोधी बढ़ते जा रहे हैं, मेरा दुश्मन बढ़ता जा रहा है। जब मैं तेरे पवित्र भवन में आया, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों का प्रणाम को ना सोचा, प्रभु जी सचमुच तू उनको ना देखने पाएगा। बोलो, मैं अपने दुश्मनों को ना देखने पाऊंगा। ओ मेरे दुश्मन खत्म हो जाएंगे, मेरे विरोधी खत्म हो जाएंगे। ओ मैं अपने विश्वासी जीवन में और बढ़ूंगा। आज के बाद मैं अपने विश्वासी जीवन पे काम करूंगा, मैं अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा, मैं अपने विश्वासी जीवन को खत्म ना करूंगा, मैं उन्नति करूंगा, मैं पवित्रता में जाऊंगा, मैं आत्मिकता में जाऊंगा, मैं अपने पवित्रता को और बढ़ाऊंगा और मैं प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। ओ तेरे बिना कौन है मेरा, तेरे बिना कौन है मेरा सहारा? कोई नहीं है प्रभु। ओ कोई मुझे प्रेम करने वाला नहीं है, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं है, कोई मुझे नेक सलाह देने वाला नहीं है, कोई मेरी इज्जत करने वाला नहीं है, कोई मुझे पसंद करने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है जैसे तूने मुझे बनाया बेस्ट बनाया। बोलो प्रभु जी तूने जैसा मुझे बनाया अच्छा बनाया। बोलो मेरे तो सुंदर कोई है ही नहीं। ओ प्रभु जी मेरे तो सुंदर कोई है नहीं,
इसलिए आज मैं अपने आप पर भी ध्यान करूंगा, क्योंकि प्रभु जी तूने मुझे बनाया है तो बेस्ट बनाया है, तूने मुझे अच्छा बनाया है, तूने मुझे सुंदर बनाया है, जैसा भी है अच्छा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं आज के बाद ना फंसूंगा, इस संसार की बातों में ना आऊंगा, लोगों की बातों में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा मुझे बचाने वाला खुदा है। जिंदा खुदा मेरा निजात का दरिंदा है, वो मेरा निजात का दरवाजा है, वो निजात का दरवाजों को मेरे लिए खोलेगा, वो निजात के काम करेगा और मेरे घराने का उद्धार हो जाएगा, मेरे बच्चों का उद्धार होगा, मेरा घर खुदा का मंदिर होगा। बोलो मेरा घर खुदा का घर होगा। बोलो मेरा घर खुदा का घर होगा, मतलब मेरा घर प्रार्थना वाला घर होगा। हालेलुया, हालेलुया। सब वर्ष में जाएंगे, वर्ष में अच्छे से आराधना करनी है, नाच नाच कर। और आज बोलो मैं मछली के पेट में कभी ना जाऊंगा, मतलब मैं मुसीबत में ना जाऊंगा, मैं दुख में ना जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना का योद्धा बनूंगा और अच्छी कुश्ती को लड़कर मैं जीत जाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा है, वो मेरे लिए कार्य करता है।